हेलो गाइस, टुडे विल टॉक अबाउट भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ इंपॉर्टेंट जो आज जानेंगे। छोटे बड़े भारत में छोटे बड़े नदियाँ अपने सहायक नदी के साथ साथ भूमि और पवित्र करती हुई और बहती है। भारत की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी यहाँ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी जैसे सिंधु नदी जो इसे नदी को इंडस नदी कहा जाता है। इस नदी को कहा जाता है इंडस नदी कहा जाता है। सिंधु नदी को इधर को सिंधु नदी कहा जाता है। ये सिंधु नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में जाता है। तो इस नदी के उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है और सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुछ लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है तथा भारत में यह 992 किलोमीटर है। सिंधु नदी का प्रमुख सहायक नदी झेलम नदी है। कौन सा है? तो झेलम नदी पूछ जाते हैं। कौन सी नदी सहायक है? तो ये झेलम नदी सहायक है। और चेनाब, रावी, ये व्यास एक सतलज नदी होती है। चेनाब, रावी और व्यास एक सतलज नदी है। इंपॉर्टेंट पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी, बात पढ़ते हैं। झेलम नदी के बारे में जानते हैं। झेलम नदी एक उद्गम कश्मीरी और घाटी के शेष नाग झील का एक निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है और वेलूर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। कितना है? 400 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई। किसका? झेलम नदी की या भारत की लंबाई में कुल लंबाई। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी पूछते हैं इंपॉर्टेंस है। इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से हुआ है और यह कुल लंबाई 470 किलोमीटर है तथा इसकी पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सा? सतलज नदी मिल जाती है तो ब्यास नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारलाचा दर्रा से निकलती है और यह पीर पंजाल के समांतर बहती और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गर्ज बनाती है और भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर और पाकिस्तान में जाकर समतलज नदी में मिल जाती है। कौन सा? तो 1180 किलोमीटर है भारत में और ये पाकिस्तान में मिल जाती है चेनाब नदी। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, कहाँ से? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है और यह पाकिस्तान के मुल्तान में समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। एग्जाम में कितना लंबा है भारत में? तो 720 किलोमीटर है भारत में। इंपॉर्टेंस पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में जानते हैं। सतलज नदी की उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट सक्सेस ताल से हुआ है और नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर की दूरी पर तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है और प्रसिद्ध भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे? ये सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध है बांध। नेक्स्ट अब आते हैं गंगा नदी। गंगा नदी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं भारत में। देखो सतमा है गंगा नदी। गंगा नदी की उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के हुई। उत्तराखंड से हुई। कहा है? तो गोमुख हिमगंगा नदी से हुआ और गंगोत्री से ग्लेशियर से हुआ है और वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देव प्रयाग से मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है और इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी के दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां इसे पद्मा कहा जाता है। पाकिस्तान में यह पद्मा कहा जाता है। यह बांग्लादेश में समुद्र से मिलने में से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और इसकी नाम मेघना का ही कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई
2525 किलोमीटर है तथा भारत की इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी के पश्चिम बंगाल में विश्व के प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना, सेन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी उद्यम उत्तराखंड के गोमती से हुई और ग्लेशियर से हुई और बांदर पोछा पहाड़ी में स्थित हुआ। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा जैसे बड़े शहरों में बस हुई और यह लगभग 1375 किलोमीटर सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के प्रमुख सहायक नदियों में ट्रेस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंध आदि शामिल है। और यमुना नदी की भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कहा जाता है। यमुना नदी को कौन सा? यमुना नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी की कहां से है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित एक महू के निकट जानपायो में पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। कितना है चंबल नदी की लंबाई? तो 950 किलोमीटर है। और नदी बरहम, गंड और निर्माण करती है कि बहुड़ की गम की निर्माण करता है। नेक्स्ट है घाघरा नदी की बात करते हैं। घाघरा नदी के उद्गम मापचांगी ग्लेशियर से हुई है और तिब्बत से 18 के नेपाल के माध्यम से बहती और हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों के पार करती है। समय के राशिपन से नामक स्थान पर है और गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। और घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बिहार में छपरा में मिल जाती है, घाघरा नदी मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है गोमती नदी की बात जानते हैं। गोमती नदी की उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलभाती जिले से हुई है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ है? कौन सा गोमती नदी? लखनऊ में किनारे बसा हुआ गोमती नदी बसा हुआ। और गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गंडक नदी। देखते हैं गंडक नदी की जानते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल, तिब्बत से सिमृति से श्रृंखला से हुई और नेपाल में से मिल जाती है। इंपॉर्टेंस है जसवंत सिंह। गंडक नदी कहाँ हुआ है? नेपाल के श्रृंखला से उत्तर प्रदेश में बिहार सीमा से बहती है और नदी की पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर। कितना है गंगा नदी? गंडक के है तो 425 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी बिहार के। नेक्स्ट है कोसी नदी के उद्गम प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से होती है। कहाँ से? 7 धाराओं से होती है। कोसी नदी की 7 धाराओं से हुई और जो नेपाल में हिमाचल प्रदेश के कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है जो माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है। बिहार के मैदान में भागों में बहती है। नदी की भागलपुर जिले में गंगा नदी के मिल जाती है। और कोसी नदी की लंबाई लगभग कितना है? 750 किलोमीटर। यह कोसी नदी अपने बिहार की कोसी नदी को में शोक नदी भी कहा जाता है। बिहार को कोसी नदी को। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट रिवतर। और रिवतर में यह बाढ़ कुख्यात प्रतिवर्ष बिहार में यहाँ पे आ गया जन धन की अपार क्षति पहुंचा जाती है। इसीलिए बिहार को शोक को कहा जाता है। इसको कोसी नदी को। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? पश्चिम बंगाल में। इस नदी को उद्गम छोटे नागपुर के पठार में स्थित पलोम पहाड़ी है। यह झारखंड से बहती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में बड़ी से भारी तबाही, इसीलिए पश्चिम बंगाल को शोक कहा जाता है। दामोदर नदी कहा जाता है। इस नदी को दामोदर नदी को परियोजना संचालन और टेंस को परियोजना के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी की उद्गम मध्य प्रदेश से होती है और रायसेन जिले में कुमार गांव के निकट वेदांचल में पर्वत निकलती है। और यह नदी की लंबाई कितना है?
475 किलोमीटर। या उत्तर प्रदेश की हिमपुरी से जिले में इससे यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सा? हिमपुरी में यमुना नदी में मिल जाती है। और इस नदी की माथटौली एवं राजघाट बांध भी निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी एक उद्यम मध्य प्रदेश से स्थित है और अमरकंटक से पहाड़ी से हुआ है और मध्य प्रदेश के रवि एवं सिंध जिले में बहती है और उत्तर प्रदेश की प्रवेश करती है। पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। और सोन नदी की लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है और इस नदी को वानर सागर परियोजना हिंद परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ। इस नदी के उद्गम समुद्र तल के लगभग 5150 किलोमीटर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की तिब्बत से संगम नाम से भी जाना जाता है। संगम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश के बाद यह दिहिंग में कहा जाते हैं। क्या है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यह दिहिंग कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और गंगा के ब्रह्मपुत्र संगम के बाद दोनों को सम्मिलित धारा का मेघना कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में यह 916 किलोमीटर कितना है? भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी की है। इस नदी पर आसाम राज्य से विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। कहाँ है? आसाम में। कहाँ पे? आसाम राज्य में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मंजिलों में द्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक से पहाड़ियों से निकलती है और अपने उद्गम स्थान पर यह पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और गुजरात में बांचर निकट खब्यात खरी में गिरती है और नर्मदा नदी के डेल्टा निर्माण करती है। यह एस्चुअर निर्माण करती है और इस नदी को इंदौर सागर परियोजनाओं के आकार पर परियोजनाओं में सरदार सरोवर योजनाओं का निर्मित करती है। कहाँ? सरदार सरोवर का निर्माण करती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। कहाँ है? ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्तानी नगर के पास हुई और ताप्ती नदी पश्चिम बंगाल नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खब्यास की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई कितना है? तो 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी कहाँ निकलती है? तो गुजरात के सूरत निकट के खब्यास बहती है। नेक्स्ट है महानदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी की उद्गम छत्तीसगढ़ के राज्य के रायपुर से जिले में स्थित है और सिहवा पहाड़ी स्थित होती है। इस नदी की छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है। कहाँ है? महानदी पर। कहाँ हीराकुंड बांध बना है? इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में होती है और इस गोदावरी नदी की भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी दक्षिण भारत की बोलते हैं बहुत बड़ी लंबी नदी है और ये 1465 किलोमीटर अपने विशाल आकार के कारण यह नदी का दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को एवं गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार को भी कहा जाता है और यह बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरना निकलती है। यह महाराष्ट्र के कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है और विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में पश्चिम बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी के नागार्जुन सागर परियोजनाओं में तथा सोलम परियोजना में है स्थित है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट। कावेरी नदी की उद्गम कर्नाटक से हुई और कुल्लू जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी में स्थित है और कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात में स्थित है और नदी की 800 किलोमीटर दूरी तय करती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी बात करते हैं। क्षिप्रा नदी की मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है और काकरा बारी पहाड़ी स्थित कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। और किन्नौर क्या है? उज्जैन विश्व के प्रसिद्ध
महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले लगती है, छिपरा में मेले में लगती है। नेक्स्ट है माही नदी, इंपॉर्टेंस है, माही नदी पूछे जाते हैं। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला होती है, यह गुजरात में खब्बर खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी की कर्क रेखा के 2 बार करती है, कहा माही नदी, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है साबरमती। साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह खावती खाड़ी मिल जाती है, और इस नदी के किनारे अहमदाबाद तथा गांधीनगर बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंस है। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की नदियां। ओके।